क्या आप जानते हैं नारी शब्द को समझाने के लिए और नारी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इससे एक रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। एक साधारण से ऋषि के घर में एक लड़के का जन्म हुआ जो सिर्फ महादेव की पूजा करना चाहता था और महादेव की ही आराधना करना चाहता था। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता गया और वो थे भक्त भृंगी, जो सिर्फ महादेव के भक्त थे और छोड़ देवताओं का मुख तक नहीं देखना चाहते थे। जब भक्त भृंगी तपस्या कर रहे थे तो उन्हें महादेव की परिक्रमा करनी थी, तो फिर क्या था, भक्त भृंगी ना सोचे ना समझे और चल पड़े कैलाश की ओर। जब वो कैलाश जा रहे थे तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर गौरा पार्वती और स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। तब उन्होंने अपना मुख मोड़कर गौरा पार्वती जी से कहा कि आप जरा साइड हो जाइए, मुझे अपने देव महादेव की परिक्रमा करनी है। तो गौरा पार्वती जी ने उनको सबक सिखाने के लिए जानबूझकर महादेव की गोदी में जाकर बैठ गई। तब भृंगी सोचने लगे और उन्होंने सोचा कि महादेव की परिक्रमा कैसे की जाए। तो उन्होंने एक सर्प का रूप ले लिया। सर्प का रूप लेकर वो महादेव की परिक्रमा करने लगे। जैसे ही महादेव की परिक्रमा करने लगे तो गौरा पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने भृंगी को खूब समझाया, लेकिन भृंगी कहाँ समझने वाले थे। पार्वती जी ने उनको सबक सिखाने के लिए अर्धनारी का रूप ले लिया, जिसमें आधा शरीर महादेव का था और आधा शरीर गौरा पार्वती जी का। अब भक्त भृंगी के सामने बड़ी चुनौती थी कि वो महादेव की परिक्रमा कैसे करे। तो उन्होंने एक चूहे का रूप ले लिया। चूहे का रूप लेकर वो महादेव की परिक्रमा करने लगे। जैसे ही वो महादेव की परिक्रमा करने लगे तो गौरा पार्वती जी और ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया कि उनके शरीर में से जो माता का अंश है वो गायब हो जाए, यानी कि निकल जाए, अलग हो जाए। तो भृंगी के शरीर से मांस और रक्त दोनों ही निकल चुका था और सिर्फ बचा था तो हड्डी और एक सिर्फ कंकाल। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर भृंगी की मौत नहीं हुई, क्योंकि भृंगी वहां पर स्वयं कैलाश में था, वहां यम आने की जरूरत भी नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में भृंगी को समझ आ गया और जितने जरूरी शिव है उतनी जरूरी पार्वती भी है, इसलिए उस माता पार्वती ने वो श्राप आखिर वापस ले लिया। वापस लेने पर भृंगी का कहना था कि हे माते, आप इस श्राप को वापस मत लीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में और संसार को बता सकूं कि स्त्री भी इतनी ही जरूरी है जितना जरूरी पिता है। माता पार्वती और भोलेनाथ भृंगी की इस बात से प्रसन्न हो गए और महादेव ने उन्हें तीसरी टांग का वरदान दिया ताकि वो आसानी से चल सके और अपना बाल ढो सके। इससे ही नारी की उत्पत्ति हुई है। बाद में आज भी जब कोई औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसमें मांस और रक्त उसी से आता है, बाकी की हड्डियां और कंकाल अपने पिता से आता है। ये और कथाओं